एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोहर्स मॉडल आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। बोहर्स मॉडल में सबसे पहले रिजल्ट ये था mvr इज इक्वल टू NH/2π। इलेक्ट्रॉन घूमता है शेल में, mvr इज NH/2π, और ये कंडीशन को क्या बोलते हैं? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 क्वांटाइजेशन से बोलते हैं क्योंकि किसी भी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो n1 को पुट करोगे डिफरेंट आएगी, 2 पुट करोगे डिफरेंट आएगी, 3 पुट करोगे डिफरेंट आएगी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाईली एक्साइटेड स्टेट से नीचे गिरता है, एनर्जी EI से EF है, तो EI माइनस EF रिलीज ऑफ एनर्जी है जो किसके इक्वल है? h न्यू। किया हुआ केमिस्ट्री में। इसको बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोला जाता है। इसके बाद क्या है? बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने पढ़ी हुई है कि अगर मान लो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 1/4πε0 E/r²। और ये फोर्स कहाँ लगेगी? टुवर्ड सेंटर। और क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल। तो ये फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल mv²/r। यहाँ से r कैंसिल और किसकी वैल्यू आ गई? mv²। इसको संभाल के रखो। बोहर ने कहा था mvr NH/2π। यहाँ से काम करो, v एक तरफ, mr को नीचे ले आओ। तो इस कंडीशन से क्या निकाल लिया? v। इस v को उठाओ और इस v को उठा के वापस यहाँ पे डाल दो। जब यहाँ डालोगे तो होल स्क्वायर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से r² आएगा, इधर से r आएगा, r से r², एक r कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके r निकाल लो। केमिस्ट्री में r का फॉर्मूला करते हो, दिस इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस शेल में वो घूम रहे हैं। और याद करने वाली बात क्या है? जो रेडियस है वो n² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पॉइंट नंबर 1 केमिस्ट्री में ये चीज करते हो, जो रेडियस है वो n² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान आ गया इसमें। अब इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में ये देखो, ये वेलोसिटी है, ध्यान आ गए। इस रेडियस की बड़ी वैल्यू को उठाओ और उठा के यहां पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में वेलोसिटी में। अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारे पास ऐसा रिजल्ट आएगा। इसका रेसिप्रोकल लो तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो याद करने वाला रिजल्ट है, जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। तो ये सेकंड रिजल्ट है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। अरे तो बहुत खतरनाक है, इसकी वैल्यू कौन पुट करेगा? शॉर्टकट है। जब आप इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ × 2 × π/e और h को पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। ऐसे याद करेंगे, वेलोसिटी 1/137 × c/n। तो याद हो गया, मतलब वेलोसिटी का बड़े फॉर्मूले की जगह वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद करेंगे। और ये फॉर्मूले में कई बुक्स इसको अल्फा लिखती हैं, फिर अल्फा इज इक्वल टू 1/137, इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी क्लियर है, रेडियस का फॉर्मूला क्लियर है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लियर है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है तो उसके बाद दो एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक है और एक पोटेंशियल है। काइनेटिक है हाफ mv²। अब एक चीज देखो इसमें, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स थी mv²/r। और फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल 1/4πε0 E/r²। आज मैंने करके दिखाया और यहां से मैंने mv² की वैल्यू निकाल ली। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशंस बैलेंस करके mv² आ गया। इस mv² को उठा के यहां पुट कर दें तो आपके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो मैंने बॉक्स में डाल दिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 q1 q2/r। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आ गई? पोटेंशियल। ये क्या आ गई? काइनेटिक। टोटल एनर्जी क्या है? इन दोनों का सम। तो ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है, इन्हें ऐड करोगे तो क्या आएगी? टोटल। एलसीएम लेने के बाद ये टोटल एनर्जी है। अब ध्यान से देखो, ये टोटल है और ये काइनेटिक है। काइनेटिक और टोटल में क्या रिलेशन है? केमिस्ट्री में किया हुआ है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव आएगा टोटल पोटेंशियल और काइनेटिक के इक्वल है। टोटल एनर्जी की जगह माइनस काइनेटिक पुट कर दो, काइनेटिक ऐड हो गया, तो ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो काइनेटिक और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। या ये पूछ सकता है टोटल पोटेंशियल काइनेटिक के इक्वल है पर काइनेटिक इज माइनस ऑफ टोटल ऐड कर लो, ये ऑब्जेक्टिव है। तो आइडिया समझ में आ रहा है। और लास्ट में आपकी जो टोटल एनर्जी है वो इसके इक्वल है। तुमने आर का एक बड़ा सा फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ है, बड़ा सा फॉर्मूला ऊपर फर्स्ट एक्सप्रेशन में।
इस आर को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, रेसिप्रोकल लो ठीक तरह करके लिखो तो ये वैल्यू आएगी। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें ये सारी कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करूं तो मेरे पास पुट करके वही पुराना आंसर केमिस्ट्री में करते हो -13.6/n² आएगा। किया हुआ है आपने। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला -13.6/n² है। और कई बुक्स 13.6 को लिखती हैं RHC, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको आंसर ऑब्जेक्टिव RHC है, RHC का मल्टीप्लिकेशन 13.6 ही होता है। तो ये आपने याद करना है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक शेल से सेकंड शेल में गिरा तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। तो इनिशियल एनर्जी क्या है -RHC/ni²। फाइनल क्या है -RHC/nf²। माइनस माइनस प्लस, यहां से h न्यू को क्या पुट कर सकते हैं hc/λ। hc से hc क्या होगा कैंसिल। नेक्स्ट फॉर्मूला 1/λ आप करते हो केमिस्ट्री में। 1/λ इज r इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। क्लियर है यहां तक। और लास्ट है टाइम पीरियड। एक इलेक्ट्रॉन जब गोल घूमता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका डिस्टेंस बाय स्पीड। याद करो जो रेडियस था वो n² के प्रोपोर्शनल था और जो वेलोसिटी है 1/n के प्रोपोर्शनल है, n इंटू n² n³। तो ये रिजल्ट याद रखना है, टाइम पीरियड जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो n³ के प्रोपोर्शनल है। ये भी शायद आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, सुना हुआ है। तो रेडियस n² के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी 1/n के प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड n³ के प्रोपोर्शनल है। RHC का मल्टीप्लिकेशन क्या है 13.6, जिसमें R का मतलब रेडबर्ग्स कांस्टेंट है 1.09 इंटू 10⁻⁷। रेसिप्रोकल और वेवलेंथ क्या होती है वेव नंबर। और n का मतलब क्वांटम नंबर ऑफ फ्रॉम हाईएस्ट लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। आपने केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला सुना हुआ है कि अगर मान लो कोई एक शेल से दूसरे शेल पे गिरे तो कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हो सकती हैं n इंटू n-1/2 क्या हुआ है। और बोहर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन लाइक एटम के साथ भी एप्लीकेबल है, जैसे कि हीलियम और डबली आयनाइज्ड लिथियम के साथ भी एप्लीकेबल है। तो अगर हाइड्रोजन नहीं आया, हीलियम लिथियम आया, तो आपके लिए जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएंगे। जो तुमने हाइड्रोजन का फॉर्मूला किया था उसके डिनोमिनेटर में z लगा लेना, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक का z 1 नहीं होता। तो आपका रिजल्ट ये बन गया। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू n²/z हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ n² है, हाइड्रोजन लाइक के लिए n²/z है। ऐसी स्पीड जो है उसका फॉर्मूला ये था, स्पीड क्या थी 137 c/n, लेकिन हाइड्रोजन लाइक में z से मल्टीप्लाई कर देना है तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू z/n। दूसरा रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी का फॉर्मूला -13.6/n² था, लेकिन हाइड्रोजन लाइक के लिए रिजल्ट z² से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट वेवलेंथ 1/λ का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन लाइक के लिए इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है z² के साथ। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है कि ट्रांजिशन k लाइन की है, कि एक इलेक्ट्रॉन k लाइन फॉलो कर रहा है, k लाइन का मतलब वो ट्रांजिशन 2 से लेके कहां पे करेगा 1 पे, 2 शेल से 1 पे गिरेगा। और k बीटा लाइन में कहां से कहां गिरेगा 3 से 1 शेल पे गिरेगा। तो NF NI की वैल्यू 2 या 1 या 3 और 1 पुट करनी है, ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे।